कि शैला रज़ा साहिबा ऑफर्स करते रही एमक्यूएम के लोगों को, कुछ लोगों को गाड़ियां दी गई, उसके बदले उनसे सेनेट के लिए वोट लिए गए। डॉक्टर आसिम के अस्पताल लोग जाते थे और नोटों के ब्रीफ केस भरकर लाया करते थे। तो पीपल्स पार्टी की ये तारीख, उनके इल्जामात में किसी हद तक सदाकत है, क्या कहेंगे? देखिए अरबाब साहब, सबसे पहले तो मैं शेख साहब की बात को इस तरह कंटिन्यू करूं, एक इसमें ऐड और बात कर लूं कि फायदा किसको होना है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके फैसले पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड को करने होते हैं, सारे लीडर्स को बैठना पड़ता है, डिस्कशंस होते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इनसाइड पार्टी भी। तो उसमें जरूर हमें टाइम दरकार होता है, जिसकी वजह से हमने ये खत भी लिखा है। देखिए, ये 2 दिन में फॉर्म्स तो भर लिए जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिसके फैसले कहीं और से आ रहे होते हैं, ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं, तो वो तो एक दिन में भी फॉर्म जमा कराने का कह सकते हैं। अभी शेख साहब ने ये भी बात कही कि नए बंदे के लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करना कोई 2 दिन की बात नहीं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि ऑलरेडी वो प्री प्लान्ड चीजें पड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, उनको पता था कि 2 दिन का टाइम आएगा, जल्दबाजी में उन्होंने जमा कराने। देखें, आप ऐसी कोई बात, ऐसा कोई स्टेप ना करें, कोई इतने जीरक लोग इनके पास नहीं है, कोई समझदार लोग नहीं है कि इदारों पे उंगलियां खुद उठवा रहे हैं, खुद ऐसे मूव्स कर रहे हैं जिस पे इदारों पे शकूक व शुबात। शाह साहब, आपको याद होगा कि 2 जनवरी को आप लोगों ने भी, यानी पीडीएम ने ऐलान कर दिया था कि हम सेनेट इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने पूरी पीडीएम को कन्विंस किया था इस बात पर। तो ये 1 माह 10 दिन का वक्त आप लोगों के पास था, ये सारी तैयारी आप लोगों ने भी प्री प्लान करके रखनी थी। देखिए, ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को कन्विंस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पीडीएम ऑन बोर्ड है। अब देखें, बहुत जगहों पे मुश्तरका कैंडिडेट्स भी आए हैं। बिल्कुल हम इलेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है। असल मकसद ये है कि जिस तरह आप एक साफ और शफाफ बनाने के लिए सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, जिस तरह शेख साहब ने कहा, क्या किसी से किसी पार्टीज को लेटर लिखे गए, कुछ पूछा गया, या ये सोचा गया कि ये 2 दिन का टाइम जो अचानक एक दिन पहले 12 बजे नोटिफिकेशन आता है कि 2 दिन के अंदर आपने सारा काम करना है। देखिए, जब स्केड्यूल्स आते हैं तो टिकट्स के लिए एप्लीकेशंस ली जाती हैं, तैयारी होती है, ये सारा कुछ करने के लिए आखिर ये जल्दबाजी क्यों आखिर इदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्यों इदारों पे उंगलियां उठवाई जा रही हैं? लेकिन आपने बात की महफूज यार खान साहब उस पे आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन फिर ये बात कर सकता है कि सियासी जमातों की जानिब से इतना डिले क्यों? मार्च में ये इंतखाबात होने थे, 1 महीने पहले तक सियासी जमातों की तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो क्यों नहीं है? सियासी जमातों की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सियासी जमातें जो इसमें पूरा पार्टिसिपेट हिस्सा कर लेंगी, इलेक्शन भरपूर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। अगर यही हमारा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर यही जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये 1 फरवरी को हो जाता, 25 जनवरी को हो जाता, जब इलेक्शन मार्च के 3 तारीख को ही होने हैं, या 13 को हो जाते या 15 को हो जाते, तो आखिर उसमें बुराई क्या थी? उसमें कौन सी कबाहत थी कि अगर 1 महीना पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये इस्तेकाक है, हमारा ये हक है, हमने अपने एतराजात जमा करा दिए। हमने एक जो जमहूरी हक है उसको हमने अपना जमहूरियत के तरीके पे चलते हुए हमने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बॉल है। अब देखें, ये बात आपने महफूज यार खान की तो महफूज यार खान मेरे कोलीग रहे हैं, पिछली असेंबली में मेरे साथ थे। अब महफूज यार खान की क्रेडिबिलिटी पे अगर उन्होंने हम पे इल्जाम लगाएंगे कि शैला रजा साहिबा ने ये कर दिया और उनके दूसरे जो अस्पतालों की बातें आ गई, देखें इसमें अगर कोई भी सदाकत होती, इसमें अगर कोई भी बात होती, तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्या उनके मुंह पे ताला लगा हुआ था? किसने उनको रोका था? क्यों नहीं जा रहे थे? ये पॉलिटिकल, देखिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गर्दन बहुत पतली है, हम लोगों पे बहुत जल्दी इल्जाम लगाया जाता है। शाह साहब, वो बोलते हैं इल्जामात इसलिए भी ज्यादा लगाए जाते हैं कि जब जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये कहते हैं कि मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा से नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद वो अपने 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो बलूचिस्तान की हुकूमत जब जाती है तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं। तो जब इस तरह की बातें, माजी के बयानात इस तरह के सामने आते हैं, तो फिर ज़ाहिर उंगलियां खुद ब खुद उठती हैं। फिर जब वीडियो आती है, बादशाह खान कहते हैं कि उसको उसमें वो किताबें रखी हैं, वो रकम नहीं रखी, लेकिन वीडियो में वो नोटों की गड्डियां नजर आ रही होती हैं जो वो दे रहे हैं मायार साहब को। ये जो अभी कुछ दिन पहले वीडियो रिलीज हुई, आप इसकी बात कर, जी, ये वीडियो इतने अरसे के बाद क्यों रिलीज की गई? देखिए, मैं तो इसके लिए सिंपल जवाब आपको दूंगा कि वीडियो में बैठने वाले सबको पता है, मुल्क को, पूरे मुल्क को पता है कि किसके नुमाइंदे हैं, किस पार्टी से उनका ताल्लुक है।
रिलीज करने वाले भी उसी पार्टी के, झूठ बोलने वाले भी उसी पार्टी के, रिलीज कर जो उसके बाद जश्न मना रहे हैं या जो उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं वो भी उसी पार्टी के। एक तरफ तो आप कोर्ट में केस डाल देते हैं, आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, आखिर जरूरत क्या है आपको ऑर्डिनेंस अब जारी करने की? अगर आपको शो ऑफ हैंड्स के जरिए ओपन वोटिंग बैलेटिंग करवानी थी तो आप वो संजरानी साहब के उसमें करवा लेते ना। आप कौन सा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के जरिए? लेकिन शाह साहब जब नतीजा आया तो जीतने वाले लोग आपके निकले ना, फिर तो अल्टीमेट फायदा तो आपको हुआ, तो सवाल भी आपकी तरफ आएगा। तो ऑर्डिनेंस कब आता है? जब आपकी नेशनल असेंबली, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, आपकी सेनेट फॉल ना हो, ऑर्डिनेंस तब राइज निकाला जाता है, उस पर काम तब किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आप ऑर्डिनेंस पे काम कर रहे हैं, क्या आप इसमें क्या प्रिविलेज ब्रीच नहीं हो रहा? नेशनल असेंबली का, सेनेट का और दूसरी असेंबलीज का इलेक्टेड नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, कानून साजी हो सकती है, अक्सरियत आपके पास है, नेशनल असेंबली में अक्सरियत इनके पास है। आखिर क्या वजह है कि ऑर्डिनेंस पे जा रहे हैं? किन पे शक है? देखिए, आप खान साहब को जब सिर्फ मेरे लीडर ने, मेरे चेयरमैन ने इतना कहा कि हम असेंबली के अंदर भी सारे वो जमहूरी तरीके अपनाएंगे जो जिसका हमें हक है, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मूव की बात हुई, खान साहब ने एमएनएस से मिलना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ दौरे शुरू हो गए। चलें शाह साहब, इस पे आपका मजीद पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। शाह साहब जरा साथ ही महफूज यार खान साहब भी एमक्यूएम पाकिस्तान से। महफूज साहब, ये जो इल्जामात आज आपने लगाए, साबित आप कर सकते हैं? आपके पास सबूत हैं? वो कौन कौन से ऐसे नाम है एमक्यूएम के जिन लोगों ने ये गाड़ी ली, ये पैसे भर भर के डॉक्टर आसिम के अस्पताल से बकौल आपके वो ले जाते रहे? जरा नाम भी शेयर कीजिए। आप ऐसा करें कि बलूचिस्तान में जो सेनेटर मुंतखब हुए थे और सूबे सरहद में 6 वोटों पे जो पीपुल्स पार्टी के 2 सेनेटर मुंतखब हुए, बैरम तंगी साहब, रुबीना खालिद साहिबा, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना किसी का भी। अच्छा, वहां आप देखिए कि वो इतने वोट जो उन्होंने लिए वो कहाँ से आ गए, जबकि 6 मेंबर थे। अच्छा, बलूचिस्तान में तो कोई मेंबर ही नहीं था पीपुल्स पार्टी का। सिंध में हमारे पास जो थे 24 एमपीएस हाजिर स्टॉक में थे, क्योंकि वैसे तो 51 थे, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो सब मुल्क से चले गए, कुछ का इंतकाल हो गया। जब इलेक्शन हुआ उस वक्त 24 हमारे एमपीएस हमारे साथ थे। सही। और हमने जो 2 ग्रुप बनाए थे, जिसमें 13 का ग्रुप था और 1 अरबाब गुलाम रहीम साहब ने वोट डाला था, तो फरूक नसीम साहब जो आजकल वजीर कानून है, वो इस तरीके से 3rd काउंट में जो है वो जीत गए थे इलेक्शन। सही। अब जो लोग पीएसपी में चले गए थे उन्होंने अपने वोट्स कहाँ डाले? जो लोग फारूक भाई के साथ चले गए थे उन्होंने अपने वोट कहाँ डाले? सही। मैं इस बात को, इसमें किसी ना सबूत की जरूरत है, इसमें आप ये देखिए कि महफूज साहब आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा हुआ होगा, यानी आपके पास अपनी कही हुई बात का सबूत नहीं हुआ है? होगा नहीं, हुआ है। इसलिए कि जो हमारी बात खवातीन जो सूबाई वुज़रा की गाड़ियों में बैठकर आई। अच्छा, तो शैला साहिबा ने किस किस से राब्ते किए? आपने कहा कि शैला रजा साहिबा ने राब्ते किए एमक्यूएम के लोगों से, कौन कौन से? तो किया ना, बाकी को नहीं जानता, मुझसे किया। अच्छा, और क्या कहा? और मुझसे कहा कि हमें इलेक्टेबल्स चाहिए हैं। अच्छा, और ऑफर कितनी की? आपको ऑफर क्या की? गाड़ी की ऑफर की, पैसों की ऑफर की? मुझसे तो उन्होंने कहा कि हम अगले इलेक्शन में आपको टिकट भी देंगे और आपके अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, तो आपको तो दावत दी ना अपनी पार्टी में आने की? पार्टी में लाने के लिए पहले पैसों की या गाड़ी की ऑफर तो नहीं की ना? जो आप कह रहे हैं कि पैसे लिए, डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल से पैसे लेके लोग जाते थे भर भर के। हाँ, वो तो अपने 16-17 लोग हैं ना, वो जिनकी लिस्ट आपको अगर 2-3 नाम आपके जहन में अगर भी हो? नहीं, मैं एक नाम भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैंने ये जो 2 नाम बताए हैं। अच्छा, उसमें पार्टी के सीनियर लोग मौजूद थे या थोड़े से 2nd और 3rd टियर के लोग मौजूद थे? उस वक्त जो एमपीएस थे वही मौजूद थे ना। अच्छा, हाँ, उस वक्त जो असेंबली में लोग थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।